आपने भी क्यूनेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोपाल गौतम और फेसबुक लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है नए टॉपिक और नए चर्चा के विषय के साथ में। जैसा कि आपने आज का टॉपिक मैंने कल डाल दिया था कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं, तो मुझे लगा मैं करनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर बात। तो जिन लोगों ने इसमें पैसा लगाया था जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और आप जिन लोगों को जानते हो उन लोगों के साथ शेयर कर दो। क्या क्यूनेट फिर से मार्केट में अवेलेबल है? क्या क्यूनेट फिर से मार्केट में आ गई है? कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्यूनेट को नहीं जानते होंगे, बट कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हैं और क्यूनेट के अंदर उन्होंने अपना पैसा और टाइम दोनों ही चीज़ लगाई थी। उन सबको पता होगा क्यूनेट क्या थी और क्या करती थी। तो आप सबकी जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं कि क्यूनेट सिर्फ हिंदुस्तान से बंद हुई है, इंडिया से बंद हुई है। इंडिया में शायद अपना काम नहीं कर रही है। क्यूनेट वर्ल्ड वाइड काम कर रही है। उनका जो भी तरीका था काम करने का, जो भी इन्वेस्टमेंट का तरीका था, वो उसी तरीके से काम कर रही है। तो फिर हिंदुस्तान के अंदर क्यों तो ये बंद हुई और क्यों लोगों का पैसा डूबा यहाँ पे? एक तो सबसे बड़ी गलती, लोग लालच के अंदर किसी भी कंपनी में किसी भी प्रकार के प्लान के साथ में अपने जानकार के कहने पे उनके समझाने पे उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, वो भी उस पैसे को जो उनकी जेब में नहीं था, है ना। जो उनकी जेब में पैसा अपना था ही नहीं, पैसा किसी से लेके उधार लेके कुछ अपनी चीज़ें बेच के लोन पे लेके इस तरीके से उसमें पैसा इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट के बाद में वहाँ से उनको वो डिज़ायर रिजल्ट नहीं आए और वो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न उनको सोचा था वो नहीं मिला। तो आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे इस तरह के प्लान और इस तरह के इन्वेस्टमेंट चीज़ें लेके आते हैं, वो सब गलत है। और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी बनी हुई है, गाइडलाइंस भी जारी की हुई हैं, बट आई थिंक कि इस पे अभी तक लॉ नहीं आया है। लॉ नहीं आया बट क्यूनेट अवेलेबल नहीं है। बट आपको एक चीज़ बता दूं कि क्यूनेट सिर्फ नाम नहीं है। क्यूनेट जैसी कंपनियां, क्यूनेट जैसे प्लान, क्यूनेट जैसी सोच मार्केट में अभी भी अवेलेबल है और उस जैसी कंपनियां अवेलेबल हैं और उस कंपनी में जिन लोगों ने पैसा डुबोया था, जो लोग उसमें काम कर रहे थे, उनके जैसे लोग भी अवेलेबल है अभी। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों के दोनों अवेलेबल हैं और दोनों ही काम चल रहे हैं। ऐसी कंपनियां अपना काम कर रही हैं, नाम सिर्फ बदला है, नाम चेंज हो गया है। उनका जो प्लान था वो थोड़ा सा हो सकता है चेंज हो गया है, उनका काम करने का तरीका हो सकता है चेंज हो गया है, बट जो उनकी पैसा इकट्ठा करने की जो तरकीब थी वो अभी भी वही है। तो इसलिए मुझे लगा कि इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए और वो चीज़ आपके साथ में शेयर करी कि क्या क्यूनेट फिर से मार्केट में आ गई है। जी हाँ, क्यूनेट नाम मार्केट में नहीं है आपका इस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन क्यूनेट जैसी सोच, क्यूनेट जैसा प्लान, क्यूनेट जैसे लोग अभी भी इस इंडस्ट्री के अंदर अवेलेबल है। वो लोग काम कर रहे हैं, लालच लोगों को दे रहे हैं और लोग आ रहे हैं, लोग पैसा लगा रहे हैं और अपना पैसा खराब कर रहे हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं और अपना नाम भी खराब कर रहे हैं कि आप ऐसी कंपनी के साथ में जुड़ के आप अपना नाम, पैसा और समय दोनों चीज़ खराब कर रहे हैं। हाय किम। तो जिन लोगों को सिर्फ ये लगता था कि क्यूनेट चली गई, तो क्यूनेट में जिन लोगों का पैसा चला गया, अब वैसी कंपनी दोबारा नहीं आएगी और उसको अगर नाम चेंज करके हम लोग दूसरी कंपनी को देखते हैं तो वो उनसे कंपेयर करते हैं कि यहाँ पे क्यूनेट जैसा कुछ नहीं है। मैजिक मॉर्निंग अरविंद सर। तो क्यूनेट जो सोच थी वो सोच अभी भी है
किस वजह से है? क्यों हम लोग भी अभी हैं, लालची लोग अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। किम, आई एम फ्रॉम इंडिया। तो क्यूनेट सिर्फ एक क्यूनेट नहीं था कि नाम नहीं था, वो एक सोच थी जो लोगों का पैसा रोटेशन करने का काम कर रही थी। उसी पैसे से आपको सपने दिखाने का काम कर रही थी, उसी आपके ही पैसे से आपको अमीर बनाने की प्लानिंग कर रही थी। ये तो पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने करोड़पति बनाया, बट मैं एक चीज जरूर जानता हूं, क्यूनेट ने अपना उल्लू सीधा जरूर कर लिया। अपना उल्लू बिल्कुल सही तरीके से सीधा किया। और वो हिंदुस्तान के अंदर क्यों इतनी जल्दी सक्सेसफुल हुई? क्योंकि यहाँ पे लालची लोग बहुत ज़्यादा जल्दी लालच कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को जल्दी पैसा कमाने की ज़रूरत है, लोगों के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, लोगों को दिखावा बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है, लोगों को इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत जल्दी कंपनियाँ ऐसी ग्रो कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भेड़ चाल है। भेड़ चाल होती है ना, तो एक के पीछे एक चलते हैं, तो वो वाला सिस्टम यहाँ पे ज़्यादा काम करता है। और एक कंपनी पूरी इंडस्ट्री को खराब करने की कोशिश करती है, लेकिन जो लोग इस इंडस्ट्री को समझते हैं, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं, उनको पता है कि अगर एक कंपनी ऐसी गलत काम करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी इंडस्ट्री गलत हो जाती है। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो खराब होते हैं, कुछ लोग खराब होने की वजह से ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री खराब हो जाती है। तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि गलती कहाँ पर हुई और क्या चीज़ आपको देखनी चाहिए, क्या चीज़ आपको करनी चाहिए। आपको जब बोला जाता है कि आपका इतना पैसा इतने टाइम में और इस तरीके से डबल तिबल चौबल या जो भी आप जितना भी पैसा बताते हैं उतना हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकती? अगर ऐसा पैसा, इतना ब्याज, इतना आरओआई अगर आपके बिजनेस पे, आपके पैसे पे मिल सकता होता तो क्या बैंक्स नहीं दे सकते? क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम होता ही नहीं है कि यहाँ पे आपको आपने पैसा डाला और उसके बाद में उस पैसे को वो लोग कहीं इन्वेस्ट कर नहीं रहे हैं, कहीं कुछ कर नहीं रहे हैं, उस पैसे से ही आपको डबल तिबल और जितना भी मुनाफा बताने की कोशिश करते हैं वो पैसा आपको मिल जाएगा। सिर्फ क्यूनेट के जाने से इस इंडस्ट्री में सब कुछ सही नहीं हो गया है। क्यूनेट जैसी सोच वाले कंपनियां, क्यूनेट जैसे लोग काम करते थे, उस जैसी सोच के लोग अभी भी मार्केट में अवेलेबल हैं और अपना पैसा, अपना समय, अपना नाम, सब कुछ अभी भी वो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों को ये जानकारी हो कि क्यूनेट क्या थी और क्यूनेट क्या करती थी। इसलिए नहीं कि क्यूनेट में काम करना चाहिए, क्यूनेट इसलिए कि आप उसको प्रोसेस को समझ सकें कि वो लोग क्या कर रहे थे, क्यों हिंदुस्तान से चले गए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोग लालच की वजह से ही उसमें आ रहे थे, कुछ लोगों की डिज़ायर थे, कुछ लोगों के सपने थे, कुछ लोग वाकई में इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पहली ऐसी कंपनी के अंदर वो लोग फंस जाते हैं या चले जाते हैं कि उसके बाद में उनका इस इंडस्ट्री के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। पूरी इंडस्ट्री को वो गलत समझने लगते हैं और फिर सारी चीज़ें गलत होने लगती है। फिर एक इतना अच्छा मौका, एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं इसको, कि आपको अपने आप को निखारने की, अपने आप को बढ़ाने की एक अपॉर्चुनिटी आप खो देते हो जाने अनजाने में। सही कंपनी का चुनाव करो, लालच वाली कंपनियों से दूर रहो, और जो लोग प्रोडक्ट होने के बाद भी ओवर प्राइस प्रोडक्ट्स को सिर्फ मोटिवेशन से मूव करने की कोशिश करते हैं, ऐसी कंपनियों से भी बच के रहो। कंपनी ऐसी चूज करो जिसके प्रोडक्ट
के प्राइस बिल्कुल जेन्युइन हो, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, जो प्राइस होना चाहिए वही प्राइस हो, प्रोडक्ट जेन्युइन होना चाहिए, प्रोडक्ट रिजल्टेबल होना चाहिए, प्रोडक्ट की वैल्यू जो है उसकी प्रोडक्ट के रिजल्ट से और उसकी प्राइस से दोनों से मैच होनी चाहिए। और उसके बाद में आपको कंपनी की सोच देखनी चाहिए, कंपनी किस सोच के साथ में ओपन हुई है, किस सोच के साथ में इंडस्ट्री के अंदर उस कंपनी ने कदम रखा है। आप लोग ऐसी इस इंडस्ट्री को लेके बात यहाँ पे जानते रहोगे मेरे साथ में, और मैं आपसे बार बार एक बात कहता हूँ कि आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप भी उस एक्सपीरियंस को शेयर करें। और कुछ ऐसी कंपनियां अभी भी अवेलेबल है, अगर आपको ऐसी कंपनी के बारे में कुछ बात करनी है तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि रिसेंटली आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, या फिर आप किसी सही कंपनी के साथ में काम करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज का टॉपिक बस इतना ही था, मैं आप लोगों को इतना ही बताना चाहता था कि अभी भी ऐसे लोग हैं, चाहे उसका नाम चेंज हो गया है, कुछ लोगों ने तो ऐसी ऐसी चीज़ें लॉन्च करती हैं, ऐसी ऐसे उनको प्रोडक्ट का ही नाम दिया जाता है, जबकि वो प्रोडक्ट ऐसा कुछ है ही नहीं। मनी रोटेशन कंपनी अभी भी अवेलेबल है, मनी रोटेशन अभी भी मार्केट में हो रहा है, इस इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है। और बड़ी बात ये नहीं है कि वो कंपनियां लॉन्च हो गई हैं, सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि इतने केस होने के बावजूद भी उन कंपनियों में इन्वेस्टर अभी भी आ रहे हैं। राइट सर, रॉयल क्यू भी ऐसी कंपनी है, और बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो मनी रोटेशन कर रही है। और इससे बड़ी बात यह है कि कंपनी तो सिर्फ एक आ रही है, बट अभी भी उसकी जैसी सोच के हजारों लोग उस कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं, और अपने जानकारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को भी उस कंपनी में पैसा लगाने के लिए, मनी रोटेशन के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। अमीर बनने का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं होता कि आप पैसा लगाओ और वो कंपनी आपका पैसा आपको डबल तिबल चौबल करके दे देगी, और प्रोडक्ट के नाम पे कुछ सर्विस या फिर कुछ आपको डिजिटल, आजकल सब ने वो पकड़ लिया कि आपको डिजिटल प्रोडक्ट हो जाता है। वो कोई उसकी गहराई में जाने की कोशिश करता नहीं है। क्योंकि उनको सिर्फ मोटा मोटा लालच दिखाई देता है कि उनका 100 रुपया यहाँ पे 1000 रुपया हो जाएगा, या 500 हो जाएगा, या 200 हो जाएगा। लालच के बाद में ना कुछ फिर दिखाई नहीं देता कि कंपनी का बैकग्राउंड देखना है, कंपनी की वेबसाइट देखनी है, कंपनी का ऑनर देखना है, कंपनी के बारे में जानना है, या फिर जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो प्रोडक्ट क्या है, वो प्रोडक्ट किसी काम का है या नहीं है, प्रोडक्ट की वैल्यू है या नहीं है। ऐसे प्रोडक्ट का फायदा क्या, जो प्रोडक्ट आप देख नहीं सकते, या प्रोडक्ट वो किसी के काम नहीं आ सकता, तो किस चीज को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सर, वो लोग आप सही कह रहे हो कि अगर ऐसा पैसा डबल टिबल चौबल करने की कोई तरकीब होती तो टालविन लाइफ कर रहे होते वो भी, और अपने पैसे को और जल्दी से ग्रो कर लेते। लेकिन लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि अगर कोई कंपनी आपको कह रही है कि आपका 100 रुपया यहाँ पे 1000 रुपया हो जाएगा, तो वो 100 रुपया इन्वेस्ट कहाँ करेगी जो 100 रुपये को आपको इतना तगड़ा आपको वहां पे बेनिफिट दे देगी कि 1000 रुपया करके देगी। और प्लस में आपको बोल रही है कि आप अगर यहाँ पे एक व्यक्ति को लेके आओगे, वो भी 100 रुपये लगाएगा, तो उस 100 रुपये में से आपको भी 20-30 रुपये 50 रुपये तक भी देते हैं, मतलब 50% तक प्रॉफिट भी शेयर करते हैं। अगर 50% आपको दे देंगी, इट मीन्स कि वो 50 रुपये का आपको 1000 रुपये बना के देंगे। और यही नहीं, उसके बाद में एक चीज और समझो, 100 रुपया में से 50 रुपया तो आपको दे दिया, फिर उसके बाद में वो लेवल में भी बांटते हैं, नीचे भी बांटते हैं। उस व्यक्ति के नीचे कोई आएगा, उस 50 में से उसको भी देंगे। यानी कि आपका 100 रुपया कहीं भी इन्वेस्ट नहीं होता,
हमारी भाषा में, उनकी भाषा में इन्वेस्ट हो रहा है, कंपनी की भाषा में, कंपनी इन्वेस्ट कर रही है आप ही के ऊपर। आप 100 रुपये का एक व्यक्ति लेके आए, आपने ज्वाइन कराया, 50 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया जो परसेंटेज था वो आपको दे दिया, आपसे नीचे वाले, आपसे ऊपर वाले जो लेवल है उनको दे दिया। मतलब कि जो 100 रुपया था वो पूरा टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उसका। अब प्रोडक्ट के नाम पे आपको कुछ फिजिकल मिल जाएगा, फिजिकल तो आई थिंक कुछ देते नहीं है, उसमें आपको डिजिटल मिल जाएगा। और उसके बाद में आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। आपको भी ऐसे ही बहुत सारे लोग लाने हैं, 100 रुपये वाले, 100 एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ पे 10,000, 20,000, लाख रुपए ऐसे ऐसे अमाउंट से भी लोग अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। तो वो जब पैसा इन्वेस्ट हो नहीं रहा, प्रोडक्ट आपको कुछ मिल नहीं रहा, प्रोडक्ट कुछ सेल वो कर नहीं रहे, प्रॉफिट जनरेट कहाँ से हो रहा है? क्यों कंपनियां भाग जाती हैं? जब प्रॉफिट जनरेट ही नहीं हो रहा है तो वो आपके पैसे को ही तो घुमा रहे हैं। जब आप इतनी कैलकुलेशन सही तरीके से समझ लेते हो तो ऐसी कंपनी एक क्या, अगर 1 लाख 1 करोड़ भी आ जाए ना तो आपका पैसा सेफ है, आपका नाम सेफ है। ऐसी कंपनियां उभर ही नहीं सकती। जब आप लोग समझना शुरू कर दोगे तो ऐसी कंपनियां उभर नहीं सकती, किसी का पैसा खा नहीं सकती, किसी का पैसा डूब नहीं सकता। तो बस इतनी सी जानकारी के साथ आज आपको ये चीज़ शेयर करना चाह रहा था कि जो भी चीज़ें करें खुले दिमाग खुले आंखों से करें, चीज़ों को समझें, कंपनी का बैकग्राउंड देखें, कंपनी के ओनर का बैकग्राउंड देखें, कंपनी के प्रोडक्ट को देखें, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि वो जो इनकम है वो कहाँ से कितना आ रहा है। इन्वेस्टमेंट करने हैं उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में पहले से अवेलेबल हैं। आप इन्वेस्टमेंट के और तरीके देख सकते हो। आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हो, और तरीके बहुत सारे हैं। बिल्कुल सर, ओएफएक्स ने भारत का 150 करोड़ से ज़्यादा लूटा है और उसका मालिक दुबई में जाकर बैठ गया है कंपनी बंद करके। बिल्कुल सर, हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि वो आपको रिच बनाने का कोई प्लान लेके नहीं आते हैं। बेसिकली उनका खुद का ऐसा प्लान होता है कि वो रिच कैसे बन जाए। वो आपके पैसे को इकट्ठा करके खुद रिच बनना चाहते हैं, बट आप सोचते हो कि आप 10-20 हज़ार लाख रुपए लगा के आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा बंगला मिल जाएगा, बहुत बड़ी गाड़ी आपको मिल जाएगी, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, उसके बाद में आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। तो ऐसे झूठे सपनों से, झूठे वादों से और झूठे कमिटमेंट वाली कंपनियों से दूर रहो। और सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें आप जानकारी ले सकते हो। जानकारी लेने के बाद में आप सही कदम उठाओ, अपने नाम, पैसा और अपने समय को भी बचाओ। कल फिर एक नए टॉपिक में बात करेंगे, टॉपिक के ऊपर। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट फिर से करूँगा, सही कंपनी के साथ में काम करो। पैसे के बदले में अगर पैसा आपको कमाना है तो और जो सही एथिकल तरीके हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे, जो हमारी गवर्नमेंट आपको बता रही है, वो सब चीज़ें करें। और पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेहनत का ही सहारा लें। इन झूठे वादों का, झूठी कंपनियों का सहारा लेना छोड़ दो। वो कंपनियां उभरनी अपने आप बंद हो जाएगी। कल फिर मिलते हैं एक नए लाइव में। जब तक के लिए जय हिंद।